मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। योगी ने कहा कि अब अराजकता फैलाने वाले ऐसे तत्व जानते हैं कि जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा वो राम नाम सत्य की ओर चला जाएगा। कोई राह में किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे पता है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति प्रदान कर देगा। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में वट टांगिया गांव जंगल तीनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली मनाई। वन ग्राम में आयोजित दीपोत्सव के दौरान उन्होंने सामाजिक एकता के महत्व को दोहराया और जाति, क्षेत्र और भाषाई आधार पर समाज को बांटने वालों की निंदा की। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे। और कितना शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि आप कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि समाज में कुछ लोग जाति के नाम पर बांटते हैं तो कुछ क्षेत्र या भाषा के नाम पर अराजकता फैलाते हैं। ये याद रखिए, जो भी तत्व बांट रहे हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अगर हम ऐसी ताकतों के बहकावे में आ गए और उन्हें मौका दिया तो वे फिर वही करेंगे। गुंडागर्दी, अराजकता, दंगा, वे बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। 2017 से पहले ये लोग यही करते थे। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस वन्य गांवों में आते हैं। योगी ने आगे कहा कि ये कहीं ताड़का को भेजेंगे, कहीं खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड को लेकर जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, कहीं वे गरीबों की जमीन हड़प लेंगे, किसी व्यापारी का अपहरण कर लेंगे, किसी राहगीर को सड़क पर गोली मार देंगे।
त्योहारों से पहले दंगे भड़का देंगे। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव का नया विश्व रिकॉर्ड बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह वनटांगिया गांव का दौरा किया और जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए समुदाय से विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने या महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।